Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies. Today we will do reading and translation of paragraph number 9 to 12 and their words meanings. Okay, let's start. Here is the paragraph number 9. The young farmer, नौजवान किसान, saw the notice as well. नौजवान किसान ने भी नोटिस देखा and wondered और हैरान हुआ what would happen to his mother कि उसकी माँ के साथ क्या होगा if a new lord कि अगर एक नया जागीरदार even more terrible ज़्यादा जालिम होगा या ज़्यादा खौफनाक होगा than their own उनके अपने जागीरदार से came to rule over them जो कि उन पर हुक्मरानी करने आ रहा है या जो उनका हुक्मरान बनने जा रहा है. When his mother saw the troubled look on his face, जब उसकी माँ ने troubled look on his face उसके चेहरे पर परेशानी देखी. troubled look परेशानी जाहिर होना, ठीक है. जब उसकी माँ ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी, she asked उसने पूछा why do you look so worried आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो. my son मेरे बेटे आप इतना परेशान क्यों दिखाई देते हो. the farmer told her किसान ने अपनी माँ को बताया उसे बताया of the impossible demands नामुमकिन मुतालबे के बारे में बताया मेड बाय लॉर्ड हिगा जो कि लॉर्ड हिगा ने की थी. लॉर्ड हिगा ने जो नामुमकिन मुतालबा किया था उसके बारे में बताया. इफ़ द विलेज वाज टू बी स्पेयर्ड अगर गांव बच जाता. बट हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल लेकिन उसकी मदर हरगिज़ भी परेशान दिखाई नहीं दी. लेकिन इसकी मदर बिल्कुल भी परेशान दिखाई ना दी. ये डिड नॉट सीम पास्ट सिंपल टेंस है तो दिखाई ना दी, ठीक है. उसकी माँ बिल्कुल परेशान दिखाई ना दी. इंस्टेड इसकी बजाय शी लॉफ्ड सॉफ्टली वो नरमी से हंसी एंड सेड और कहा वाई क्यों दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉसिबल टास्क ये इतना नामुमकिन काम नहीं है. ऑल वन हैज़ टू डू सब कुछ जो एक को करना है इस सोक ऑर्डिनरी रोप एक आम रस्सी को डुबो के रखना है इन सॉल्ट वाटर नमक वाले पानी में नमकीन पानी में एंड ड्राई इट वेल और इसे अच्छी तरह खुश करना है. यानी दोबारा से देखते हैं. सब कुछ जो एक को करना है वो ये कि आम रस्सी को नमक वाले पानी में भिगो के रखना है एंड और इसे अच्छी तरह से खुश करना है. व्हेन इट इज़ बर्न्ड और जब इसे जलाया जाता है यानी कि नमक वाली रस्सी को डुबो के खुश करके उसे जलाया जाता है. इट विल होल्ड इट्स शेप तो वो अपनी शक्ल बरकरार रखेगी. एंड देयर इज़ योर रोप ऑफ ऐश और ये आपकी राख की रस्सी होगी. टेल द विलेजर्स देहातियों को बताओ टू हरी कि जल्दी करें एंड फाइंड 1000 पीसीज ऑफ रोप और 1000 रस्सियों के टुकड़े इकट्ठे करें. द फार्मर शुक हिज हेड इन अमेजमेंट किसान ने हैरानगी से अपना सर हिलाया. मदर माँ यू आर वंडरफुली वाइज आप हैरानकुन हद तक अक्लमंद हैं. ही सेड उसने कहा एंड ही रश्ड टू टेल द यंग लॉर्ड व्हाट ही मस्ट डू. एंड ही रश्ड और वो भागा लपका टू टेल द यंग लॉर्ड नौजवान जागीरदार को बताने के लिए बट ही मस्ट डू कि उसे लाजमी तौर पर क्या करना है, ठीक है. दोबारा से देखते हैं. माँ आप हैरानकुन तौर पर अक्लमंद हैं उसने कहा और वो जागीरदार की तरफ जल्दी से भागा कि उसे बताया कि उसे लाजमी तौर पर क्या करना है. यू आर वाइजर आप अक्लमंद हो देन ऑल द वाइज मैन
सारे अक्लमंद आदमियों से, यानी सारे अक्लमंद आदमियों के मुकाबले में आप ज़्यादा अक्लमंद हो, ऑफ द विलेज, गांव के, यानी आप गांव के सब अक्लमंद आदमियों से ज़्यादा अक्लमंद हो। द लॉर्ड सेड, जागीरदार ने कहा, व्हेन ही हेयर्ड द फार्मर्स सॉल्यूशन, जब उसने किसान से उस मसले का हल सुना तो उसने ये किसान से कहा कि आप गांव के सारे अक्लमंद आदमियों में से सबसे अक्लमंद हो। एंड ही रिवार्डेड हिम, और उसने उसे इनाम दिया, विद मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के बहुत से सिक्कों के साथ, यानी उसे सोने के बहुत से सिक्कों के साथ उसे इनाम दिया। द 1000 rows ऑफ ऐश, 1000 राख की रस्सियाँ, क्विकली मेड, जल्दी से बनाई गईं। एंड द विलेज वॉज स्पेयर्ड, और इस तरह गांव को बचा लिया गया। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, however, ताहम, यानी कुछ दिनों बाद, ताहम, देयर वाज अनदर ग्रेट कमोशन, वहाँ पे दोबारा एक हंगामा था, शोरगुल था, इन द विलेज, गांव में, एज लॉर्ड हीगा सेंट येट अनदर थ्रेट, कि जो जागीरदार हीगा था उसकी तरफ से एक और धमकी आई थी। दिस टाइम, इस दफ़ा, ही सेंट अ लॉग, उसने एक, यानी लोग कहते हैं दरख्त के तने की एक गोल लकड़ी, ठीक है, यानी उसने एक दरख्त के तने का एक हिस्सा भेजा, विद अ स्मॉल होल, जिसमें एक छोटा सुराख था, दैट वाज कर्व्ड, जो कि खमदार था, एंड बेंट 7 times थ्रू इट्स लेंथ, और लंबाई के रुख ये 7 मरतबा मुड़ा हुआ था, बेंट, मुड़ा हुआ था। एंड ही डिमांडेड, और उसने मुतालबा किया दैट अ सिंगल पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, कि एक रेशम का धागे का एक टुकड़ा, थ्रेडेड थ्रू द होल, वो इस सुराख में से गुजारा जाए। इफ़ यू कान परफॉर्म दिस टास्क, अगर आप ये काम ना कर सके, अगर आपसे ये काम ना हो सका, द लॉर्ड थ्रेटन्ड, तो जागीरदार ने धमकी दी, आई शैल कम टू कनकर योर विलेज, तो मैं आपके गांव पर कब्ज़ा कर लूँगा, या मैं आपके गांव को फतह कर लूँगा, कब्ज़ा कर लूँगा। कनकर, फतह करना, कब्ज़ा करना। द यंग लॉर्ड, नौजवान जागीरदार, हरीड वंस मोर टू हिज वाइज मैन, वो एक दफ़ा फिर अपने अक्लमंद आदमियों के पास आया, बट दे ऑल शोक देयर हेड्स इन बिविल्डरमेंट, लेकिन उन सब ने अपने सर दोबारा बेचारगी से, परेशानी से हिलाए, इनके इनकार में हिलाए। अ नीडल कैन नॉट बेंड इट्स वे थ्रू आउट कर्व्स, एक सुई नहीं मुड़ सकती इस तरह के खमदार रास्तों से, यानी इस तरह के खम से या कर्व से, खमदार रास्ते से नहीं गुजर सकती। दे मोन्ट, वो कराए, मोन्ट का मतलब होता है कराहना, यानी वो दुख भरी आवाज़ में कराए कि एक सुई इस तरह के खमदार रास्ते में से नहीं गुजर सकती। अगेन, दोबारा, वी आर फेस्ड विद एन इम्पॉसिबल डिमांड, दोबारा हम एक नामुमकिन मुतालबे का सामना कर रहे हैं। अगेन यू एक्ट एज स्टूपिड फूल्स, दोबारा आप एक अहमक बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हो या अमल कर रहे हो, दोबारा एक अहमक बेवकूफ़ों की तरह अमल कर रहे हो, काम कर रहे हो। द लॉर्ड सेड, जागीरदार ने कहा, स्टैम्पिंग हिज फुट इम्पेशेंटली, अपने पाँव को बेसब्री से पटकते हुए उसने कहा। स्टैम्पिंग का मतलब होता है पटकते हुए, इम्पेशेंटली, बेसब्री से। उसने अपने पाँव बेसब्री से पटकते हुए कहा कि एक दफ़ा फिर आप बेवकूफ़ाना काम कर रहे हो। ही देन पोस्टेड अ सेकेंड नोटिस, उसने फिर एक दूसरा नोटिस लगाया इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौक में, आस्किंग विलेजर्स फॉर देयर हेल्प, गांव के लोगों से मदद के लिए पूछते हुए उसने गांव के चौक पर एक दूसरा नोटिस लगाया। वंस मोर, एक दफ़ा फिर, द यंग फार्मर, नौजवान किसान, हरीड विद द न्यू प्रॉब्लम टू हिज मदर, वो हरीड
जल्दी से भागा इन द न्यू प्रॉब्लम, नए मसले के साथ, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, इन हर सीक्रेट रूम, उसके खुफिया कमरे में। दोबारा से देखते हैं। एक दफ़ा फिर नौजवान किसान जल्दी से एक नए मसले के साथ जल्दी से अपनी माँ के खुफिया कमरे की तरफ भागा। वाई, क्यों? दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिज मदर सैड विद अ क्विक स्माइल, उसकी माँ ने तेज़ी से मुस्कुराते हुए कहा। पुट सम शुगर एट वन एंड ऑफ द होल, सुराख की एक तरफ कुछ चीनी रखें। देन फिर टाई एन एंड टू अ पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, और एक चूंटी को सिल्क थ्रेड के साथ यानी सिल्क के धागे के साथ बांध दें, रेशमी धागे के साथ बांध दें। एंड पुट इट इन, और इसे रखें एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर, यानी एक सिरे पर चीनी रखें और दूसरे सिरे पर रेशमी धागा चूंटी के साथ बांधकर उसे दूसरे सिरे पर रख दें। ही विल वेव हिज वे, वो अपने रास्ते को तरतीब देगी। एंड इन एंड आउट ऑफ द कर्व्स, यानी खमदार रास्तों में से अंदर और बाहर आते हुए, टू गेट टू द शुगर, चीनी तक पहुंचने के लिए, वो चीनी तक पहुंचने के लिए खमदार रास्ते में से अंदर बाहर से होते हुए वो अपने रास्ते को तरतीब देगी। एंड ही विल टेक द सिल्क थ्रेड, और वो धागा ले जाएगी विद हिम, अपने साथ, और इस तरह वो अपना धागा भी अपने साथ ले जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, here we have translated paragraph number 9 to 12, and now we see the verse meanings, paragraph number 9 to 12. So let's see. Yes, here's our verse meanings, and the first word is soak. soak का मतलब होता है किसी चीज़ में भिगोना, पानी में, किसी भी चीज़ में, लिक्विड में। soak भिगोना, डुबोना। ऑर्डिनरी आम, यानी आम कोई चीज़। साल्ट वाटर नमकीन पानी, यानी नमक मिला पानी। बर्न्ड जलाया। अमेजमेंट हैरत, अमेजमेंट हैरत। वंडरफुली हैरान कुन तौर पर। रश्ट भागा, लपका। सॉल्यूशन हल, यानी किसी मसले का हल। थ्रेट धमकी। कर्व्ड खमदार, यानी मुड़ा हुआ खमदार। लॉग दरख्त के तने का हिस्सा, यानी एक गोल लकड़ी जो दरख्त का तना होता है उसका एक सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, यानी दरख्त के तने का एक जो गोल हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लोग। बेंट झुका। थ्रेड धागा। कनकर फतह कब्जा। बिविल्डरमेंट परेशानी से। मोंड कराहना, ठीक है, यानी परेशानी से कराहना, गम से कराहना, दुख से कराहना। स्टॉपेड अहमक पागल। स्टैम्पिंग पाँव पटकना। इम्पेशेंटली बेसब्री से। वेव मीन तरतीब देना। ओके स्टूडेंट्स, we have translated paragraph number 9 to 12, and here we see the words meanings. And now if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you receive the new notification of new lesson, and support my channel. Remembers me in your prayer, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.